वेलकम टू ईजीएफ एकेडमी। मैं हूं डॉक्टर गीतांजलि। आज का टॉपिक है फॉरेस्ट इन इंडिया। फॉरेस्ट हमारा किसी भी जगह पे किस टाइप का फॉरेस्ट होगा, ग्रो करेगा, वो डिपेंड करता है वहाँ पे क्लाइमेट कैसा है, वहाँ की सॉइल कैसी, क्योंकि हर एक प्लांट स्पीशीज को टिपिकल टाइप की सॉइल चाहिए। फॉर एग्जाम्पल हमारा जो कॉटन होगा वो ब्लैक सॉइल में ग्रो करेगा। जितने भी टाइप के स्पीशीज हैं दैट डिपेंड्स कि वहाँ पे सॉइल कैसी है। दूसरा उसकी टोपोग्राफी। टोपोग्राफी का मतलब ये है कि वो एरिया किस तरीके का, वहाँ पे टेरन कैसा है। टेरन मतलब कि क्या वो फ्लैट है या फिर वो माउंटेनियस रीजन है, वो किस तरीके का रीजन है, उसको हम कहते हैं टोपोग्राफी। माउंटेन है, अगर वहाँ पे जो है सनलाइट कम होगी तो वहाँ पे ऐसे ही प्लांट ग्रो करेंगे जिनको कि सनलाइट की कम जरूरत है। फ्लैट एरियाज है, प्लेन एरियाज है, वहाँ पे थोड़ा ज्यादा सनलाइट होगी, तो उस पर डिपेंड करेगा। फॉरेस्ट में हमारे जो क्लाइमेटिक फैक्टर्स हैं जैसे कि रेनफॉल और टेम्परेचर, ये सबसे ज्यादा अफेक्ट करते हैं कि हमारा फॉरेस्ट किस टाइप का होगा। जैसे कि अगर हमारा एनुअल रेनफॉल 200 सेंटीमीटर से ज़्यादा है तो हमारा एवरग्रीन रेन फॉरेस्ट हो जाएंगे उस जगहों पे, जैसे कि हमारे जो ट्रॉपिकल फॉरेस्ट जो होते हैं। अगर 100 से 200 सेंटीमीटर तक हमारा एनुअल रेनफॉल है तो मॉनसून डेसिडुअस फॉरेस्ट वहाँ पे होंगे। अगर 50 टू 100 सेंटीमीटर तक हो रहा है तो हमारा ड्रायर डेसिडुअस या फिर ट्रॉपिकल सवाना टाइप के वहाँ पे फॉरेस्ट होंगे। सवाना को हम जो है ग्रासलैंड भी बोलते हैं, ये एक टाइप का ग्रासलैंड होता है। देन 25 टू 50 सेंटीमीटर अगर एनुअल रेनफॉल है तो वहाँ पे थॉर्नी स्क्रब सेमी एरिड टाइप की कंडीशन होगी। अगर 25 सेमी से भी नीचे, मतलब कि बहुत कम वहाँ पे रेनफॉल हो रही है, तो वो हमारा एरिड वेजिटेशन वहाँ पे होगी। जो हमारे डेजर्ट्स हैं उनमें हमारी रेनफॉल काफी कम होती है, 25 सेंटीमीटर से भी हमारी कम होती है। तो जो हमारे फॉरेस्ट किस तरीके के होंगे उसमें मेनली हमारा जो टेम्परेचर है, टेम्परेचर इज द मेजर फैक्टर इन हिमालयाज। हिमालयाज में हमारा टेम्परेचर से बहुत ज्यादा डिपेंड करता है, क्योंकि हिमालयाज जो है अगर हमारा एवरेज हम उनका देख लें, हाइट जो है 4000 से 5000 मीटर तक की आपकी होती है। और जो हमारा एटमॉस्फेयर है, जैसे जैसे हम एटमॉस्फेयर में ऊपर की तरफ हम जाते हैं तो हमारा टेम्परेचर कम होता है। वो होता है हमारा 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर की रेट से। इसका मतलब अगर हम 1 किलोमीटर ऊपर गए तो और हमारा सी लेवल पर 20 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो ये हो जाएगा हमारा यहाँ पे 20 माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस, तो ये हमारा आ जाएगा लगभग 13.5 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर यहाँ पे हो जाएगा। फिर हम और 1 किलोमीटर और ऊपर चले गए, मतलब कि हम सी लेवल से 2 किलोमीटर हम ऊपर चले गए तो अब हमारा 13.5 माइनस 6.5 डिग्री सेल्सियस आ जाएगा। तो इस तरीके से हमारा हर 1 किलोमीटर पे 6.5 डिग्री सेल्सियस पर किलोमीटर हमारा कम होते रहता है टेम्परेचर। इसको हम कहते हैं लैप्स रेट, ठीक है, हम इसे कहते हैं। तो इस तरीके से जैसे जैसे हिमालयाज जो है हमारे उनमें काफ़ी एलिवेशन है, जैसे कि हमारा जो टॉप एलिवेशन है दैट इज अवर माउंट एवरेस्ट 8484 मीटर्स। तो इतने ऊपर जाने पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा यहाँ पे कम हो जाता है, तो उस पे डिपेंड करता है हमारे वेजिटेशन वहाँ पे किस तरीके के ग्रो करेंगे। एंड अदर हिली रीजन विद एन एलिवेशन ऑफ मोर देन 900 मीटर, इसका मतलब कि जिस जहाँ भी जो भी हिली रीजन है 900 मीटर से ऊपर, यानी कि लगभग 1 किलोमीटर से ऊपर जब एलिवेशन है तो फिर टेम्परेचर एक मेजर फैक्टर हो जाएगा कि किस तरीके की वेजिटेशन ग्रो करेगी। सो जैसे हमारे हिमालयस है या फिर कोई भी हमारा माउंटेन इकोसिस्टम है तो उसमें सबसे नीचे तो वहाँ पे हमारे ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन आपको पाई जाएगी, क्योंकि वहाँ पे ज़्यादा टेम्परेचर है। फिर हम थोड़ा और ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे हमारी सब ट्रॉपिकल टाइप की वेजिटेशन होगी। देन हमारी टेम्परेट वेजिटेशन आ जाएगी और उसके बाद में हमारी लास्ट में आ जाएगी एल्पाइन। जैसे ही हम माउंटेन में ऊपर जाएंगे तो इस तरीके से हमारा वेरिएशन आता रहेगा कि नीचे के जहाँ पे कम एलिवेशन है ट्रॉपिकल, देन सब ट्रॉपिकल, टेम्परेट, और लास्ट में हमारे बहुत ऊपर हाइट में हमें सिर्फ एल्पाइन मिलेंगे। एल्पाइन में हमारे ट्रीज ग्रो नहीं कर सकते हैं, वहाँ पे हमें श्रब्स मिलेंगे, वहाँ पे हमें मिलेंगे लाइकेन्स, मॉसेस, ये सारे इस टाइप की वेजिटेशन मिलेगी। और दूसरा है हमारा सॉइल। अब सॉइल भी उतना ही डिटर्मिनिंग फैक्टर है कि जिस तरीके की सॉइल होगी उसी तरीके के हमें वेजिटेशन वहाँ पे मिलेंगे। जैसे कि कॉटन जो है वो हमारा ब्लैक सॉइल में सबसे अच्छा ग्रो करता है, तो सॉइल पे भी डिपेंड करता है कि कैसा वेजिटेशन होगा। नाउ फॉरेस्ट क्लासिफिकेशन इन इंडिया। इंडिया में जो FSI है दैट इज फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया, ये हमारा देहरादून में लोकेटेड है। यही मेजर जितने भी हमारे फॉरेस्ट से रिलेटेड सर्वेज होते हैं कि फॉरेस्ट एरिया हमारा घट रहा है, बढ़ रहा है फॉर डिफॉरेस्टेशन, तो इस सब पे ये जो है अपनी रिपोर्ट्स देते हैं। फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया ये मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट, फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज के अंडर में काम करता है। तो इसके हिसाब से FSI के हिसाब से जो फॉरेस्ट है इंडिया में वो 4 तरीके से हम क्लासिफाई कर सकते हैं: वेरी डेंस फॉरेस्ट, मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट, ओपन फॉरेस्ट, स्क्रब। तो जो बहुत डेंस फॉरेस्ट है, वेरी डेंस फॉरेस्ट में हम उनको रखते हैं जिनकी कैनोपी होती है 70%। कैनोपी का मतलब ये है कि ये एक फॉरेस्ट है और यहाँ पे हमारे ट्रीज
देयर आर ट्रीज। अब हम ऊपर से जो देखेंगे, यहाँ पे हैं हम लोग, और यहाँ से सपोज किसी ड्रोन की मदद से हमने देखा, तो ये जो हमें ऊपर से दिखाई देगा, हम इसको कहते हैं कैनोपी, ट्री कैनोपी। तो 70% मतलब कि 70% एरिया में आपके ट्रीज होने चाहिए, तो वो हो जाएंगे हमारे वेरी डेंस फॉरेस्ट। फिर मॉडरेटली डेंस फॉरेस्ट में हमारी जो कैनोपी होनी चाहिए वो 40 to 70% तक होनी चाहिए। ओपन फॉरेस्ट हम उनको कहते हैं जिसमें 40% से 10% से लेके 40% तक की एरिया में अगर ट्रीज हैं, तो वो है हमारे ओपन फॉरेस्ट। और उसके बाद हमारे आ जाते हैं स्क्रब। स्क्रब मतलब कि 10% से भी कम वहाँ पे ट्रीज हैं। तो इस तरीके से एफएसआई ने फॉरेस्ट को क्लासिफाई किया हुआ है। इकोलॉजी सीरीज को फॉलो करने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लें। अपनी बेटर प्रिपरेशन के लिए आप हमारे अफोर्डेबल कोर्सेज भी ज्वाइन कर सकते हैं। हमें कॉन्टैक्ट करने के लिए आप दिए गए नंबर्स पर कॉल करें और कॉन्टैक्ट थ्रू अवर वेबसाइट लिंक इज गिवन इन द डिस्क्रिप्शन बॉक्स।